कल्पना कीजिए एक छोटे से राजस्थानी कस्बे की उन संकरी गलियों को, जहां सुबह की पहली सुनहरी किरणें अभी अभी झोपड़ियों की पुरानी छतों पर धीरे धीरे चढ़ रही होती हैं, और वहां की हवा में मिट्टी की महक और दूर से आती चाय की खुशबू घुली रहती है। जहां हर घर की दीवारें सालों पुरानी कहानियों से सजी होती हैं, और एक लड़की जिसका नाम था प्रिया मेहता अपनी बड़ी बड़ी आंखों में अनगिनत सपनों की चमक लिए किताबों के ढेर के बीच में बैठी रहती थी। उसके दिल में बस एक ही जुनून पल रहा था, वह जुनून जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला था, जहां वह न सिर्फ अपना नाम रोशन करेगी बल्कि अपने परिवार की सारी उम्मीदों को भी हकीकत में बदलकर दिखाएगी। लेकिन किस्मत के उस क्रूर खेल को देखिए जो कभी कभी जीवन को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ उलझ जाता है। वह सपना जो प्रिया की रगों में खून की तरह दौड़ता था, अचानक एक ऐसे रिश्ते की जंजीरों में बंध गया जो न सिर्फ उसके कदमों को रोक देता बल्कि उसके सपनों को भी एक एक करके चूर चूर करने पर तुला हुआ लगता था। और जब वह रिश्ता आखिरकार टूटा तो प्रिया का दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया, मानो सारी दुनिया ही अंधेरी हो गई हो। लेकिन वह टूटकर बिखरी नहीं बल्कि उन बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक करके जोड़कर खुद में एक नई ताकत पैदा कर ली। सालों की वह कड़ी मेहनत जो रातों रात आंसुओं में डूबी रहती थी, वो दिन जो हार और जीत की अनथीन जंग में गुजरते थे, सब कुछ आज प्रिया को उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचा चुका था जहां वह अब एक अधिकारी बन चुकी थी। एक ऐसी मजबूत महिला जो कस्बे की सड़कों पर कानून का सख्ती से पालन करवाती थी और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन आज एक सामान्य लगने वाले दिन में जब राजस्थान के एक व्यस्त शहर की सड़कों पर चुनावी सरगर्मियां चरम पर थीं और हर चौराहे पर चेक पोस्ट लगे हुए थे जहां वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं और हवा में तनाव की एक अजीब सी महक फैली हुई थी, प्रिया को अपनी ड्यूटी पर तैनात किया गया था। एक ऐसे ही चेक पोस्ट पर जहां हर आने जाने वाली गाड़ी को ध्यान से जांचा जा रहा था। प्रिया का चेहरा हमेशा की तरह आत्मविश्वास से चमक रहा था, उसकी आंखों में वह चमक जो कभी नहीं बुझी थी, और उसके मन में बस एक ही सोच की ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना है। लेकिन तभी अचानक एक पुरानी सी ऑटो रिक्शा ने बिना रुके चेक पोस्ट को पार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस वाले दौड़ पड़े और उसे रोक लिया। ड्राइवर की आवाज गूंज उठी जो गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि साहब बस मुझे जाने दो, अगर मैं देर से पहुंचा तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यह मेरी आखिरी उम्मीद है। उस आवाज में इतना गहरा दर्द था, इतनी बेचैनी और लाचारी कि प्रिया का दिल पिघल सा गया और वह कांप उठी। उसने सिर उठाकर उस ओर देखा और अगले ही पल जैसे उसके दिल में बिजली सी कौंध गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि वो आवाज, वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि विजय राजपूत का था, वही लड़का जिससे प्रिया ने कभी शादी की थी, वही जिसके हाथों उसके सपनों पर पहला घातक वार हुआ था और फिर तलाक के बाद वह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था। समय जैसे ठहर सा गया था, दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सालों का दर्द और सालों की उदासी एक ही लम्हे में फिर से जीवित हो उठी हो। प्रिया की सांसें थम गईं और वह पत्थर की मूर्ति सी खड़ी रह गई, जबकि विजय भी ऑटो के पास ठिठक गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। कौन सोच सकता था कि एक दिन एक अधिकारी और एक ऑटो ड्राइवर ऐसे आमने सामने खड़े होंगे जहां अतीत की सारी यादें तूफान की तरह उमड़ पड़ेंगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ तलाक की नहीं थी, बल्कि यह तो एक लड़की के टूटने की, बिखरने की और फिर उठकर पूरी दुनिया को चुनौती देने की थी, जो हर किसी को प्रेरणा देती है। चलिए अब हम पीछे चलते हैं, कुछ साल पहले की उस शाम को जब प्रिया का घर एक साधारण सा मकान था जहां पिता हरिशंकर एक मामूली सिपाही थे जो दिन रात ड्यूटी पर रहते थे। माँ घर संभालती और दो छोटे भाई बहन खेलते कूदते रहते, लेकिन प्रिया के दिल में वह आग थी जो उसे अधिकारी बनाने के लिए बेताब कर रही थी। वह पढ़ाई में इतनी तेज थी कि स्कूल के सारे रिकॉर्ड उसके नाम पर थे और वह आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान से भरी हुई ठान चुकी थी कि एक दिन पापा का सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ पलट गया।
एक दिन घर पर एक परिचित आए जो उसी थाने के इंस्पेक्टर थे और खाने का बहाना बनाकर असल में प्रिया को देखने आए थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे विजय के लिए रिश्ता मांगा। हरिशंकर ने साफ मना कर दिया कि साहब हम छोटे लोग हैं, बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और दहेज की तो बात ही छोड़िए। लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि दहेज कुछ नहीं चाहिए, बेटी बहुत अच्छी लगी और हमारा बेटा भी पढ़ा लिखा है, साथ में पढ़ाई जारी रख लेंगे, तो हरिशंकर सोच में पड़ गए और सोचा कि बेटी का भविष्य संवर जाएगा, अच्छा घर मिलेगा, पढ़ाई भी चलेगी और शादी भी हो जाएगी। जल्दबाजी में प्रिया की शादी विजय से हो गई और शुरुआती दिन तो जैसे स्वर्ग के थे जहां हंसी मजाक और सपनों की बातें होती रहती, लेकिन फिर धीरे धीरे असली चेहरा सामने आया। विजय शराब का आदी निकला जो रोज नशे में धुत होकर लौटता, गालियां बकता, प्रिया की पढ़ाई को बाधा बनाता और जब प्रिया शिकायत करती तो सास-ससुर आंखें मूंद लेते जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। प्रिया के सपने जैसे मरने लगे, लेकिन वह हारी नहीं बल्कि पिता को सब कुछ बता दिया और एक रात मारपीट से तंग आकर अपना सामान समेटकर मायके लौट आई, तलाक ले लिया और किताबों से फिर जुड़ गई, कसम खाई कि अब कोई उसके सपनों को नहीं तोड़ेगा। 4 साल की वह जद्दोजहद जहां रातें आंसुओं से किताबों पर टपकती रहतीं, वो दिन जब असफलताएं उसे चीरती रहतीं, लेकिन हर बार वह उठी और मजबूत हुई। आखिरकार वो दिन आया जब प्रिया ने सिविल सर्विस एग्जाम पास कर लिया और बन गई एक तेजतर्रार डिप्टी कलेक्टर जो अब पूरे जिले का प्रशासन संभाल रही थी। वो लड़की जो कभी शराबी पति की वजह से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुई थी, अब लोगों की जिंदगियां संवार रही थी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था, जो दिल को झकझोर देने वाला था। चेक पोस्ट पर खड़ी प्रिया के लिए यह कोई साधारण दिन नहीं था, क्योंकि सामने खड़ा था उसका अतीत जो वह दफना चुकी थी, लेकिन किस्मत ने फिर से खोदकर सामने ला दिया। प्रिया ने इशारे से पुलिस वालों को हटा दिया और विजय को एक तरफ ले जाकर पूछा कि तुम ही तो हो ना विजय, वही विजय राजपूत जिसने कभी मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। विजय ने सिर झुकाकर हाँ कहा, लेकिन प्रिया तुम यहाँ यह सब क्या है? प्रिया ने बिना रुके जवाब दिया कि मैं यहाँ की डिप्टी कलेक्टर हूँ प्रिया मेहता, और तुम ऑटो चला रहे हो। तुम्हारी वह पढ़ाई और अधिकारी बनने का सपना सब कहाँ गुम हो गया जो कभी तुम्हारे दिल में जलता था? विजय की आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोला कि प्रिया सब उसी दिन रुक गया जब तुम चली गईं। तुम्हारे जाने के बाद माँ बाप ने घर से निकाल दिया और कहा कि बेटा सुधरने लायक नहीं तो घर में रखने लायक भी नहीं। मैं इस शहर आ गया, भटका, एक पुराना ऑटो खरीदा और आज वही चला रहा हूँ जिससे बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। प्रिया चुप रही, फिर पूछा कि अभी भी शराब पीते हो? विजय ने गहरी सांस ली और कहा नहीं प्रिया अब नहीं, उसने मुझसे सब छीन लिया, तुम्हें, माता पिता को, अपना भविष्य को, और अब मैं बदल गया हूँ, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर विजय मुड़ने लगा, लेकिन प्रिया ने उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा रख दिया और कहा कि यह मेरा पता है, कल सुबह 10 बजे आना, मुझे तुमसे और बात करनी है, लेकिन शर्त यह कि हमारे पुराने रिश्ते के बारे में किसी को कुछ न बताना। विजय हैरान हो गया और बोला कि तुम मुझसे फिर मिलना चाहती हो? प्रिया बस मुस्कुराई और चेक पोस्ट की ओर लौट गई जहां ड्यूटी फिर से शुरू हो गई, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। अगले दिन विजय तय वक्त पर प्रिया के घर पहुंचा जहां प्रिया सादे कपड़ों में थी, वर्दी नहीं, लेकिन चेहरे पर वही तेज और मजबूती थी। विजय ने शर्म से सिर झुकाया और कहा, सबसे पहले माफी प्रिया, मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारा साथी बनूं, लेकिन मैं तो खुद का दुश्मन था जो हर रात नशे में डूबकर सब कुछ बर्बाद करता रहता था। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और पूछा कि अब क्या करना चाहते हो जिंदगी में विजय? विजय ने गहरी आवाज में कहा कि कुछ ऐसा जो मुझे खुद पर गर्व दे और तुम्हें भी। प्रिया ने धीरे से कहा, तो शुरुआत करो कैसे? विजय ने पूछा। प्रिया अंदर गई और एक टैक्सी की चाबी लेकर लौटी और कहा कि यह टैक्सी है, पहली किस्त मैंने भर दी, बाकी तुम संभालोगे। यह एहसान नहीं बल्कि मौका है खुद को साबित करने का जो तुम्हें नई जिंदगी दे सकता है।
विजय की आंखें नम हो गईं और शब्द न मिले, बस बोला कि वादा करता हूँ रिया, अब कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। और वहीं से विजय का नया सफर शुरू हो गया, जहां दिन भर टैक्सी चलाता, रात में किताबें खोलता, अनुशासन आया और मेहनत रंग लाई। प्रिया दोस्त की तरह हौसला देती रहती। एक दिन विजय ने कहा कि प्रिया, तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया, लेकिन क्या तुम मुझे अभी भी सिर्फ बीते कल की तरह देखती हो जो दर्द देता था? प्रिया मुस्कुराई लेकिन जवाब न दिया, क्योंकि जवाब तो बाकी था जो समय खुद देगा। और फिर एक ऐसी सुबह आई जो सब कुछ बदलने वाली थी। विजय ने जैसे ही फोन किया, प्रिया का वह कट गया। दोपहर तक कोई जवाब न आया। शाम को फोन बंद हो गया। विजय का दिल धक धक करने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सोचते ही टैक्सी स्टार्ट की और प्रिया के घर भागा। दरवाजा बंद था। पड़ोसी की मदद से खोला। कमरे में प्रिया बेसुध पड़ी थी, चेहरा पीला, बुखार चढ़ा हुआ, होश गायब। विजय ने गोद में उठाया, टैक्सी में डाला और अस्पताल की ओर दौड़ा, जहां इमरजेंसी में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि प्लेटलेट्स कम हैं, डेंगू का शक है, हालत गंभीर है। विजय बैठा रहा, सवाल पूछता रहा। जब प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी तो अपना खून दिया। 3 दिन हॉस्पिटल में न सोया न खाया, बल्कि बस प्रिया को निहारता रहा, जैसे अपनी सबसे कीमती चीज को बचा रहा हो, जहां हर पल उसका दिल डर से कांपता रहता था। चौथे दिन प्रिया की आंखें खुली और पहला चेहरा विजय का थका हुआ था। आंखें लाल लेकिन सुकून भरी नजर से देख रहा था। प्रिया ने धीमे से पूछा कि तुम यहाँ क्यों? विजय की आंखों से आंसू बह निकले और बोला कि अगर मैं न आता तो शायद आज तुम यहाँ न होती। आवाज टूटी। प्रिया मुस्कुराई और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई। तभी हरिशंकर और माँ पहुँचे, घबराए हुए, क्योंकि 3 दिन बेटी का पता न था। प्रिया को ठीक देखकर राहत मिली, लेकिन विजय को देखकर सहम गए, जहां पुराने जख्म ताजा हो गए। कैसे यह बेटी को रोते हुए घर लाया था? शराब के नशे में सपने कुचले थे। हरिशंकर ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों? लेकिन प्रिया ने हाथ थाम लिया और कहा कि अगर विजय न होता तो शायद मैं आज आपसे मिल भी न पाती। हरिशंकर चुप हो गए। विजय उठा और कहा कि अब चलता हूँ, कोई हक नहीं मेरा यहाँ। लेकिन प्रिया ने आवाज दी कि रुक जाओ विजय। मुड़ा विजय, जहां आंखों में उम्मीद और डर था। प्रिया ने कहा कि माँ पापा, एक सवाल, अगर कोई इंसान सच में बदल जाए, खुद को सुधार ले, तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जीवन में गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन जो सीख ले वो आगे बढ़ता है। बोलते बोलते प्रिया ने कहा कि क्योंकि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विजय के साथ फिर से जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय को यकीन न हुआ कि वह लड़की जो छोड़ गई थी आज सबके सामने अपना मान रही है। आंसू बह निकले। हरिशंकर ने सिर झुकाया और हाँ कह दिया। वह दिन सिर्फ रिश्ता जोड़ने का नहीं था, बल्कि नई जिंदगी का था, भरोसे का लौटना था, जहां पुराने दर्द मिटकर नई उम्मीदें जन्म ले रही थीं। कुछ दिन बाद प्रिया ठीक हुई, घर लौटी, लेकिन विजय पीछे हट गया, क्योंकि डर था कि कहीं लायक न हो। प्रिया ने कहा कि गलती सबकी होती है विजय, लेकिन जो बदल ले वह सबसे बड़ा होता है, और मुझे तुम पर यकीन है। इसके बाद विजय ने पढ़ाई शुरू की, जहां सुबह टैक्सी चलाता, शाम किताबें पढ़ता। प्रिया मदद करती रहती। एक दिन प्रिया ने कहा कि अधिकारी बनना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और तुम बन चुके हो, जो हर किसी के लिए मिसाल है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ गई। वह रिश्ता जो नशे में टूटा था अब प्यार और विश्वास से जुड़ गया। एक छोटे मंदिर में दोबारा 7 फेरे लिए, बिना शोर शराबे के, बस सुकून से, जहां सब कुछ शांत और पवित्र लगता था। विजय के माँ बाप आए, माफी मांगी और कहा कि बेटी, हमने गलती छिपाई, तेरी जिंदगी दांव पर लगाई, लेकिन आज समझ आया कि मजबूरी से बड़ा पाप नहीं होता। प्रिया ने कहा कि गलती हालात की थी, लेकिन आज सीख मिली जो हमें और मजबूत बनाती है। 2 साल बाद विजय को छोटी सरकारी नौकरी मिली। अधिकारी न बना, लेकिन जिम्मेदार इंसान बन गया, जो परिवार को संभालता था। प्रिया अपनी पोस्ट पर निडर और समझदार बनी रही, लेकिन अब साथ में वह इंसान था जो खोकर कीमत समझ चुका था। एक रात छत पर बैठे विजय ने पूछा कि पछतावा नहीं होता मुझे जगह देकर?
प्रिया मुस्कुराई और कहा, नहीं विजय, क्योंकि तुमने साबित किया। और एक औरत की सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसका प्यार किसी को बदल दे और वह उसके पैरों पर खड़ा हो जाए, जहां जीवन की सारी खुशियां लौट आती हैं। उस रात चांदनी में दो आत्माएं जो कभी टकराई थीं अब साथ चलने लगीं, जहां हर कदम पर प्यार और विश्वास साथ था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि हम सबकी आईना है, जहां कभी हम प्रिया की तरह हालात से लड़ते हैं, कभी विजय की तरह गलतियों में उलझते हैं। लेकिन याद रखिए कि इंसान अगर सच्चे दिल से सुधर जाए तो दूसरा मौका उसका हक है, क्योंकि दूसरा मौका नई शुरुआत है, प्यार की ताकत है, विश्वास की वापसी है। और जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि बदलाव हमेशा संभव है, अगर दिल में इच्छा हो। और अब आप बताइए दिल से कि अगर आपकी जिंदगी, तो क्या आप उसे गले लगाएंगे या फिर पुराने जख्मों को ताजा करेंगे? कमेंट में अपनी सच्ची राय लिखिए, क्योंकि आपकी यह बात शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।